सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MBA CET की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में जो हमारे कैप राउंड्स है वो कब स्टार्ट हो गए एंड कब तक एंड हो सकते हैं, कब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी जो है वो रेडी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो एडमिशन कैंसिल होगा, कब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो एंड और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आपको MBA CET के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन MBA जो है वो नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर सकते हो ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑनलाइन MBA का सोच रहे हो एंड डिफरेंट कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, तो गाइस DY पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है वो रह सकता है। यहाँ से गाइस आप अपना MBA का जो डिग्री है वो 100% ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में इस यूनिवर्सिटी को NAC का A++ का जो ग्रेड है वो भी मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रेड है। साथ ही में ये यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिलेगी, जैसे गाइज यहाँ पे आपको लाइव मास्टर क्लास मिलेंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसके अलावा फ्लेक्सिबल लर्निंग मिलेगी, तो अगर आप जॉब के साथ MBA करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी इनके ऑनलाइन MBA में। इसके अलावा गाइज इनका फीस स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड और भी डिटेल्स के लिए गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो लिंक है वो मिल जाएगी, वो फॉर्म आप जो है वो फिल कर सकते हो। तो इनके जो एकेडमिक काउंसलर है वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप निकाल सकते हो, जैसे प्लेसमेंट हो गया, पूरा करिकुलम कैसा चलता है, कैसे क्लासेस होते हैं एंड और भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप जो है वो फिल कर सकते हो एंड और भी जो डिटेल्स है वो जान सकते हो इस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि कब तक हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। तो एडमिशन प्रोसेस गाइस जब भी स्टार्ट होगा तो CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो कुछ इस टाइप का जो अपडेट है वो आता है, जिसमें बताया जाता है कि MBA के एडमिशन प्रोसेस के लिए इस पोर्टल पे सारी जो चीज़ है वो होगी। जैसे अभी ये एक अपडेट आया है, जैसे LLB कोर्सेज वगैरह उनके जो एडमिशन प्रोसेस के जो पोर्टल लिंक्स है वो आ चुके हैं, तो एक न्यू पोर्टल पर हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। तो इस साल भी ऐसा ही होगा, इस साल भी MBA का जो अपडेट है वो आएगा कि इस पोर्टल लिंक पर जो है वो सारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। अभी तो ये अपडेट नहीं आया है, थोड़ा और टाइम लगेगा अपडेट आने में। अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है एडमिशन स्टार्टिंग की, तो जनरली गाइज रिजल्ट के 20 to 25 डेज़ के अंदर हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है एंड वहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ गाइज, तो लास्ट ईयर जो रिजल्ट है वो 3 जून को जो है वो रिलीज़ हुआ था। लास्ट ईयर जो रिजल्ट है वो डिले नहीं हुआ था, एग्ज़ाम डिले हुई थी। एग्ज़ाम होने के बाद बहुत प्रॉब्लम आए थे, तो री एग्जामिनेशन हुई थी एंड फिर रिजल्ट रिलीज़ हुआ था एंड फिर एडमिशन हुआ था। तो इस साल कोई री एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होने वाली है। इस साल हमारा जो रिजल्ट है वो भी जल्दी ही लगा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इस साल का ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ जून से जो है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून से एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुए थे, बट इस बार 2nd या फिर 3rd वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है, अगर जल्दी होता है तो बहुत अच्छा, लेट होता है तो फिर और भी अच्छा, बिकॉज जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिन्होंने अप्लाई किए उनके डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएंगे। बिकॉज इलेक्शंस की वजह से डॉक्यूमेंट्स बनने में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं, तो हो सकता है उसके भी वजह से जो डिले है वो हमें देखने को मिले एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो अब जैसे लास्ट ईयर 28 जून से एडमिशन स्टार्ट हुआ था, तो एडमिशन स्टार्ट होते ही मतलब ऐसा नहीं कि आज एडमिशन स्टार्ट हुआ है कल आपको एडमिशन मिलेगा, परसों से कॉलेज शुरू होगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 महीने तक एडमिशन प्रोसेस जो है वो चलती है। जिसमें पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बना दूंगा। साथ ही में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई करवाने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब तक भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आते तो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने की जो रिसिप्ट है वो भी आप दिखा सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा एंड कैप राउंड 3 तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे सकते हो। तो घबराओ मत कि डॉक्यूमेंट आएगा ही नहीं तो अप्लाई ही नहीं करेंगे, अप्लाई कर दो, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे ऑलमोस्ट टाइम पे एंड आप एलिजिबल भी रहोगे। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का जो टाइम है वो दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर 28 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था एंड 20 जुलाई तक जो रजिस्ट्रेशन है वो चला था। ठीक है, तो इस साल भी जुलाई तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा, तो इतना टाइम जो है वो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट पूरा जुलाई का मंथ जो है वो रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट आने तक ही जो है वो चला गया था। कैप राउंड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अगस्त मंथ में जो है वो शुरू हुआ था, बट इस साल इतना जो डिले है वो नहीं होगा।
जनरली जून से हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई के स्टार्टिंग तक रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे एंड जुलाई के सेकेंड या फिर थर्ड वीक से हो सकता है कि कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कैप राउंड भी 3 कैप राउंड होते हैं, तो 3 कैप राउंड को कंडक्ट करते करते ऑलमोस्ट अगस्त मिड तक हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर जुलाई का पूरा एंडिंग या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका कैप राउंड 3 जो है वो पूरा जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे एक्सपेक्टेड डेट्स है, पूरा जो स्केड्यूल है वो अभी आना बाकी है। जैसे ये पूरा स्केड्यूल मैं आपको लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, सेम स्केड्यूल हमारा जो है वो इस साल का भी आएगा। जून के मंथ में पूरा जो स्केड्यूल है वो आ जाएगा। जैसे ही स्केड्यूल आएगा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कौन से दिन कौन सी चीज़ जो है वो होने वाली है, ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ें हैं वो मिस ना हो एंड टाइम पे आप सारी जो चीज़ें वो कर पाओ। एंड रजिस्ट्रेशन में भी मैं गई स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन सा फॉर्म कब भरना है, कहाँ पे क्या चीज़ें करना है, तो उसका भी टेंशन आप जो है वो मत लो। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी आपके जो कॉलेजेस है वो जनरली जो है वो अगस्त मंथ से जो है वो स्टार्ट होते हैं। लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था बिकॉज कैप राउंड की पूरी प्रोसेस डिले हुई थी, बट जनरली हर साल मैक्सिमम कॉलेजेस जो है इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, MBA हो, MCA हो, अगस्त के मंथ से ही जो आपके क्लासेस वगैरह है वो लेना शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त से एडमिशन तब तक कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपके जो कॉलेजेस है वो भी अगस्त से जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर आपने अभी तक कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट नहीं किए हैं तो आप हमारी कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस भी ले सकते हो, जिसमें गाइज आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी एंड आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है उसकी भी लिस्ट हम आपको जो है वो इसमें बना के देते हैं। तो ये भी आप जो है वो ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आपको अच्छे परसेंटाइल मिले तो इससे और भी आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड कुछ भी होगा बाकी कट ऑफ्स वगैरह तो मैंने ऐप पे डाल रहे, वहाँ पे आप फ्री में जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।